अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द आवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 9 मई है। 9 मई के हवाले से ये मेरा पहला वीलॉग है, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। इसलिए इस प्रोग्राम में मैं 9 मई के वाक़यात की सेहत पर बात नहीं करूँगा और न ही उन मुकदमात पर बात करूँगा और न ही उन मुकदमात में मुलव्विस बिलवास्ता या बराह रास्त मुल्ज़मों पर कोई बात करूँगा। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ नो के हिंसे से है कि आखिर इस किस्म के तारीख साज वाक़यात के लिए नो की तारीख का तअय्युन क्यों किया जाता है, या ये वाक़यात अगर हादसाती तौर पर रूनुमा होते हैं तो नो तारीख पर ही या नो के हिंसे पर ही इनकी शुरुआत क्यों होती है और नो के हिंसे पर ही इसका इख्तिताम क्यों होता है। ये है आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू, हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है, जो कि हमारे जो रूटीन के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सियासी हो या क्राइम के हवाले से हो, ये जो प्रोग्राम है हमारा आज का उनसे ज़रा सा हटकर है, बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक जो है वो टिकटिकी बांध कर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही लंबी चौड़ी रिसर्च, बहुत ज़्यादा मालूमात और बहुत ज़्यादा लोगों से इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के बाद जो निचोड़ जो मुझे मिला है वो मैं आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन आप लोगों के नज़र करने जा रहा हूँ। कराची में, पाकिस्तान में इस वक्त 9 मई के वाक़यात को लेके बहुत इसका चर्चा किया जा रहा है। मैं अपने इस प्रोग्राम में ये भी नहीं कहूँगा कि इस 9 मई का बेनिफिशरी कौन है, इसमें लूज़र कौन है, किसने इसमें सब कुछ पा लिया और कौन है जो इसमें सब कुछ गंवा चुका है। मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा। ये जो नो का लफ्ज़ है ना नाजरीन, ये नो का हिंसा जो गिनती में आता है, जो कि 1 2 3 से लेकर 9 एक आखिरी हिंसा बन जाता है। इंतहा, अपने इंतहा को ये अपने अंदर समोए हुए है। लेकिन ये नेचर की भी एक बहुत बड़ी डायरेक्शन, एक बहुत बड़ी सिमत को जो है वो तअय्युन करने का बाइस बनता है। एक तरीके से नेचर की एक अलामत को जो है ये वाज़े करता है। यानी नो के लिए ये कहा जाता है कि ये एंडिंग ऑफ टाइम का साइन है, यानी कि एक टाइम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। ये नो उसको डिस्क्राइब करता है। वो टाइम अच्छा भी हो सकता है, वो टाइम बहुत ही बुरा भी हो सकता है। अब ये नेचर में इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, पहले हम अपने प्रोग्राम में शुरुआत उससे करते हैं। आपका जो दिन है ये 24 घंटे का दिन है, 24 आवर्स का दिन है। अब 24 घंटे में कितने मिनट हैं? अगर आप उन मिनटों का गिनती करें तो 1440 मिनट बनते हैं। इसके पर आप देख रहे हैं। अब 1440 को अगर आप इसकी आप काउंटिंग करें, उसको एक हिस्से में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बन जाता है 1 + 4 5 + 4 9 + 0 9। ये 9 का हिस्सा यहाँ बन जाता है, यानी कि एक दिन का इख्तिताम जो है वो 9 के हिस्से पे हो रहा है। ये नेचर है। इस तरीके से जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी जो एंडिंग टाइम है वो 9 महीने है। 9 महीने से पहले भी दुनिया में वो आ सकता है, 7वें महीने में, 8वें महीने में भी आ सकता है, लेकिन 9 महीने के बाद वो एक सेकंड के लिए भी जो है वो उसमें इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है। वो 9 महीना जो है वो उसका एंडिंग टाइम है। ये है नेचर। 2 मिसालें नेचर की दे दी। अब इस नेचर की मिसालों को ही जो है दुनिया की हुकूमतें इस वक्त फॉलो कर रही हैं। दुनिया की जो हुकूमतों की जो एजेंसियां जिनको वो चलाती हैं, वो भी इस नो के हिंसे को कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल इस वक्त कर रही है। तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान की शहादत 4 मई
को हुई 1799 में, 4 मई। अब मई का महीना जो है, ये मई जो है वो 5वां महीना है और 4 तारीख हो जाती है, तो 4 और 5 को अगर आप जमा कर देते तो ये 9 बन जाता है। एक तो ये तारीखी मैंने मिसाल आप लोगों को दी। दूसरी मिसाल अगर अब दौरे हाजिर में हम देखते हैं तो अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका के 45वें सदर मुंतखब हुए, 45वें। अब यहाँ पर जो 45 का हिस्सा आया, इसमें 4 + 5 को अगर आप काउंट करते हो तो ये यहाँ पर 9 का हिस्सा आता है। 9 का हिस्सा आने का मकसद ये कि एंडिंग ऑफ टाइम हो गया मिस्टर ट्रंप का। ये साइन हमें ये भी डिस्क्राइब करता है कि ये यूएसए के, अमेरिका की तारीख के पहले मुंतखब प्रेसिडेंट हैं जिन्हें जो है वो अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि इन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई, फर्द जुर्म। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं खुद अमेरिका में, 47वां सदर बनना है, 47 आप इनसे को देखें। अब 47 में जो सदर बनने जा रहे हैं, इसमें भी कंपटीशन है खुद ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान। अब 47 का जो हिस्सा है, इसको अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 4 + 7 = 11। 11 क्या डिस्क्राइब करता है हमें? 11 जो है टू बिगिनर, नंबर 1 बिगिनर का इफ्तिताह, ये इसको उसकी अक्कासी कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि एक बिगिनर है इसके अंदर और एक जो है वो अपने आप को जो है वो उसमें शामिल कर रहा है। दोनों जो है इसमें, एक तो अपने सेकंड टर्म के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं दूसरी बार सदर बन जाऊं, और दूसरा जो है वो अपने खोए हुए मकाम को हासिल करने के लिए वो बूस्ट लेना चाह रहा है। ये 11 का मकसद ये डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि दोनों के जदोजहद की जो है वो अक्कासी इस वक्त कर रहा है। ये हिंसों का खेल है। इसी तरह से 9/11 के अफसोसनाक वाक़े में भी इसी साइंस और इसी हिकमत अमली को इख्तियार किया गया था। 9/11 का वाक़या जो है वो भी एक एंडिंग टाइम था खुद इराक और इराक के सदर सद्दाम हुसैन के लिए और खुद अफगानिस्तान के लिए। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि उस 9/11 के अफसोसनाक वाक़े के बाद इराक पर भी और अफगानिस्तान पर भी जो है वो हमला कर दिया जाता है। पूरे के पूरे इराक को जो है वो कंडराट में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है इस 9/11 के वाक़ये के बाद। आप जितनी भी तारीख़ी वाक़यात दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हुए, अगर उनके तारीख़ों को देखा जाए जब वो रूनुमा हुए थे, तो उनकी तारीख़ों को आप जमा करके देखेंगे महीनों के लिहाज से, सालों के लिहाज से, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको 9 का अदद जो है, 9 का हिस्सा आपको नज़र आएगा। ये 9 का हिस्सा जो है वो इसी किस्म के वाक़यात के एंडिंग टाइम को जो है वो डिस्क्राइब करता है। इसी तरीके से 9 मई का इंतखाब किया गया इमरान खान की पार्टी को दीवार से लगाने के लिए। यानी ये जो पॉलिसी मेकर हैं जिन्होंने ये 9 मई का सिलेक्शन किया, मकसद सिर्फ ये था कि ये एंडिंग टाइम ऑफ एंडिंग है किसके लिए? पीटीआई के लिए। और वो अपने इस साइन को अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त जो है वो हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं, जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि प्रोग्राम का मकसद जो है 9 मई के वाक़यात को ज़ेर बहस लाना नहीं है, वाक़यात की सेहत पर बात नहीं करना है, किसी का हमने फरीक नहीं बनना है। हमने सिर्फ हिंसा 9 की अहमियत को उजागर करना है कि ये 9 का सिलेक्शन, 9 का इंतखाब जो है वो हमेशा इन तारीख साज वाक़यात के लिए क्यों किया जाता है, क्यों इस 9 पर इक्तिफा किया जाता है, क्यों इस 9 का इंतज़ार किया जाता है। अब 9 मई को ही जो है वो असम्बली का इजलास बुलवाया गया है, कौमी असम्बली का, जिसमें पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन जो भी कुछ होने जा रहा है वो टाइम, एंडिंग टाइम का ही उससे कोई ना कोई ताल्लुक होगा, या आप आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि 9 मई को या जो 9 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसमें क्या होने जा रहा है। तो ये नाज़रीन था आज का हमारा दिलचस्प प्रोग्राम 9 हिंसे से मुताल्लिक। मैं बहुत सारे तारीखी वाक़यात और बहुत सारे कुदरती वाक़यात को
اس میں پیش کر چکا ہوں. کیسا لگا ہمارا پروگرام ناظرین؟ اپنا فیڈ بیک جو ہے مجھے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.